पिछले साल हमारे गन्ने का भाव जो है डिक्लेयर 26 सितंबर को हो गया था। सरकार ने 25 रुपये बढ़ाए थे क्योंकि चुनाव का साल था। और ये आप देख लें, आधा सीज़न चला गया, आज 16-17 जनवरी है, अभी तक गन्ने का कोई भाव डिक्लेयर नहीं हुआ है। और ना ही जो है पिछला पेमेंट भी, शामली वालों का तो बहुत बुरा हाल है। हमारे ज़िले में ऊन शुगर मिल का जो है पिछले महीने का हुआ है, थाना भवन वालों ने भी अभी नहीं किया। उन्हें बहुत ज़्यादा जब दबाव, हमने विधायक जी ने कल उनसे बात करी कि कब पेमेंट होगा, क्योंकि उन्हें बिजली का भी पैसा मिलने जा रहा है, उनका कुछ बिजली का बकाया जो है सरकार पे चला आ रहा था। तो उन्होंने भी जो है अगले महीने फरवरी में किसानों का पेमेंट करने का पिछले साल का वादा किया। और शामली के तो हालात बहुत बुरे हैं, बहुत अच्छे हालात नहीं हैं, बड़ा पिछड़ा हुआ मिल है। और पिछले साल का जो बकाया है आप सब लोगों के सामने है। और मिल का जो शटडाउन रहता है, जो लंबी लंबी कतारें लगती हैं, किसानों को जो परेशानी है, जो दुश्वारियाँ शामली मिल को लेकर हैं, वो आपके सामने है। इसको लेकर हम और विधायक जी गन्ना सचिव भूसा रेड्डी जी से भी मिले, गन्ना मंत्री को मिले, उनको शामली मिल के बारे में बताया कि इसका कोई ना कोई हल आप निकालने का काम करो। किसान उसमें नहीं रहना चाहता, उसे गन्ना नहीं देना चाहता, मगर सरकार जो है इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना सरकार इन चीज़ों को सुन रही है। तो हालात कोई किसानों के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। भाजपा की सरकार जब इलेक्शन में आते हैं तो कहते हैं कि आपको लागत का 2 गुना देंगे। अभी ये अनवार भाई कह रहे थे कि गन्ने के जो हालात हैं, जिस तरह का गन्ना खड़ा हुआ है, मैं कहूँ कि अगर 450 रुपये क्विंटल का भी गन्ने का भाव डिक्लेयर हो तो भी हमारी लागत पूरी नहीं होगी। तो मेरा तो आप सभी लोगों से निवेदन है, दरख्वास्त है कि आने वाले टाइम में जो है इसमें सभी मजबूती के साथ खड़े हों। ये चिट्ठियाँ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जा रही हैं, 10,000 चिट्ठियों का लक्ष्य हमारे ज़िला शामली से है और 1 लाख चिट्ठियाँ सारी जानी हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आंदोलन, धरने, प्रदर्शन और भाई विधानसभा में उठाने का जब जब मौका मिला, हम राष्ट्रीय लोकदल के और गठबंधन के विधायकों को हमने मजबूती के साथ आपकी बात जो है सदन में रखने का काम किया है। सड़क पे आपके लिए हमेशा लड़ाई जो है लड़ते रहते हैं। तो मेरा तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसमें हम सब लोगों का सहयोग हो। हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन है, कोई हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, सड़कें जाम नहीं करनी है अपने प्रदेश की जनता को परेशान करने के लिए। हमें जो है बड़े मजबूती के साथ संगठित होकर ऐसी लड़ाई लड़नी है कि सरकार को सोचना पड़े, सरकार मजबूर हो। और हमारी मांग ये है कि 450 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव डिक्लेयर होना चाहिए। और गन्ने का पेमेंट जो है, जो गन्ने का पेमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 14 दिन के अंदर अंदर गन्ने का पेमेंट होना चाहिए। या जो मिल ना दे, जो मिल नहीं दे पा रही है 14 दिन के अंदर, वो मैं ब्याज के हमारा पेमेंट करे। बजट सेशन पे हम सभी विधायकों ने, मैंने भी अपने संबोधन में रखा, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, सरकार को कहा कि सरकार कोई ऐसा कोष बना दे जिसमें 4-5 हज़ार करोड़ रुपया हो और किसानों का पेमेंट 14 दिन के अंदर होता रहे। जो मिलें नहीं कर पा रही हैं, 14 दिन के अंदर उस कोष से जो है पेमेंट कर दिया जाए और सरकार जो है फिर मिलों से वसूल करती रहे। मगर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, किसानों की नहीं सुनी जा रही है। नौजवानों के साथ जो हो रहा है, अग्नि पथ लाकर अगर अग्निवीर बनाने की योजना के 4 साल की नौकरी होगी, 18 साल में वो भर्ती पे या 19 साल में जाएंगे और 23-24 साल के होकर वो अपने घरों को वापस आ जाएंगे। इतना लंबा जीवन उन नौजवानों का होगा, आप ये बताइए क्या करेंगे वो अपने जीवन में? कहाँ जाएंगे, कहाँ खड़े होंगे, समाज में कहाँ टिकेंगे, कैसे उनका जो इतना लंबा जीवन कटेगा? तो ये मैं कहता हूं कि हमें मजहब और बिरादरियों में बांटकर जो सरकार जिस तरह के भाजपा के लोग कर रहे हैं, हम वो नहीं चाहते। हमारा एक दूसरे के बिना काम चलने वाला नहीं है। हम भाई भाई बनकर रहना चाहते हैं। अल्पसंख्यक छोटा भाई है, हमारे हिंदू भाई बड़ा भाई हैं। सबको प्यार मोहब्बत से सभी मज़हब के लोगों को हमें रहना है और प्यार मोहब्बत बांटना है। हम बिना एक हुए कोई तरक्की हमारी हो नहीं सकती। तो मेरा तो आप सभी लोगों से निवेदन है, दरख्वास्त है कि ये जो हमारा अभियान चल रहा है, इसमें पूरा सहयोग सभी किसान भाइयों का, गन्ना किसानों का होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ इतनी चिट्ठियाँ जाएँ कि उनका ध्यान इस ओर जाए कि किसानों जो मांगे रखी हैं वो जायज़ मांगे हैं, उन्हें माने। आवारा पशु जो हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं,
कोई सुनने वाला नहीं है। हम भी जलालाबाद में या गांव देहात में जहां जाते हैं, कहने लगे जी ट्राली भर के रात और कोई छोड़ गया। और गौशालाओं में जो उनका हाल है, बताओ 30 रुपए प्रति गाय का, एक जानवर का 30 रुपए में कैसे उनका पेट भरेगा, कहाँ जाएंगे वो जानवर भी। तो सरकार को चाहिए कि उन्हें भी जो है अच्छे मॉडल में सही तरीके से बनाएं, उनका सही इंतज़ाम हो, और जो किसानों को जो आवारा पशुओं से जो बहुत बड़ा नुकसान है, इसको सरकार को चाहिए जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देकर इसको जो है कंट्रोल में लाएं। गौशालाएं ऐसी बने जहां सही तरीके से व्यवस्था हो उनके खाने की, पीने की, सर्दी और गर्मी के लिहाज से, मौसम के लिहाज से उनका सही इंतज़ाम हो। नहीं तो हालात ऐसे हैं, हर जगह आप बनत में जाके देखिए, जेपीसी खड़ी हुई है, बेचारी सर्दी में मरती हैं और माँ उन्हें खोद के जो है दाब दिया जाता है। कोई बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। तो मेरा तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमें सभी लोगों को मजबूती के साथ, सभी किसान भाइयों को, नौजवानों को, गरीब भाइयों को, मजदूरों को, सब जुड़कर हमें जो है इस अभियान में पूरा सहयोग करना है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब ये चिट्ठियाँ जाएं और वो मजबूर हों आपकी इन समस्याओं को दूर करने के लिए।